और आप भागवत जी का परिचय करेंगे। भागवत जी हैं क्या? दो बात समझिए, आपने अपने जीवन में भगवान की बहुत सारी दर्शन किए होंगे मूर्तियों की। अष्टधातु के गोपाल जी, राजस्थान में जयपुर की तरफ चले जाओ तो संगमरमर आदि की मूर्ति, और बंगाल में चले जाओ दुर्गा पूजा में क्या महाराज लकड़ी की बना देते हैं वो लोग। हाँ, कई जगह महाराज वो बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का सा डिजाइन बना देते हैं। पर आज मेरे भाई बहन, मेरी माँ, ध्यान से सुनिएगा, जो आज कुंज बिहारी भवन के इस हॉल में आपके सामने विराजमान है ना ये भगवान का अष्टधातु का विग्रह है, ना लकड़ी का विग्रह है, ना चांदी का विग्रह है, ना कोई पैसे वाले का सोने का विग्रह है। आज जो आपके सामने विराजमान है ना, ये बांके बिहारी लाल का शब्दों का विग्रह है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षो कृष्ण एव, साक्षात कन्हैया ही शब्द शब्द के रूप में विराजमान। जब हम लोग भागवत पढ़ने जाते थे स्टार्टिंग में, जिनसे भागवत पढ़ते थे तो बात बहुत अच्छी कहते थे, आज फर्स्ट डे तो काम की बात है, मतलब ऐसे करके कर भी देते थे हाथ को, तो कहते थे हाथ धो करके ही भागवत जी स्पर्श कर दीजिए, ये साक्षात कन्हैया ही हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक परंपरा है, हम आपको भागवत का महात्म सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे जी? महात्म मतलब आप समझ रहे हैं, महत्व, इंपॉर्टेंस। यस, इंपॉर्टेंस समझ में आएगी तब तो मन लगेगा भाई आगे। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आज का दिन आप मेरी रिक्वेस्ट पे हमें दे दीजिए, 6 दिन हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपनी मर्जी से। आज का दिन हमारे कहने से, फर्स्ट डे है ना, तो और ये भी मैं कह रहा हूँ फर्स्ट डे थोड़ा कनेक्ट करने में टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। और एक बेसिक डिफरेंस क्या है, श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवत भगवान का रूप है। आप समझ रहे हैं? भागवत जी क्या है? भगवान ही भागवत है। भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने? 12। अब बोलते चलो तभी मजा आएगा। कितने? 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। कितने? तो स्कंद कितने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कंद कितने? अध्याय है माता जी, वो तो 12 स्कंद है और एक एक स्कंद भगवान का एक एक चरण है। ठीक है जी। जैसे हमारे ठाकुर जी खड़े हैं ऐसे करके, यू कैन इमेजिन लाइक दिस, यहाँ ठाकुर जी खड़े हैं, जो तो भगवान के चरण है वो क्या है? पादौ यदीयो प्रथम तुतीयो, जो भागवत का पहला और दूसरा स्कंद है ना, वो बिहारी जी के चरण है। और तीसरा और चौथा क्या है? तृतीय तुरयो कथितौ यदुरु, तीसरा और चौथा भगवान की थाइज है, जंघा है, जांग है, उरु है। उरु समझते हैं ना? ठीक है, जिससे बनिया समाज उत्पन्न हुआ भगवान। ठीक है। नाभिस तथा पंचम एव सुष्ठौ, जो भगवान की नाभि है ना, ये भागवत का 5वां और 6ठा स्कंद है। और भुजांतरम दो युगलौ तथन्यो, जो भुजाएं है ना हाथ, ये भगवान का, ठाकुर जी का 7वां और 8वां स्कंद भागवत का भगवान की भुजाएं हैं। और कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, जो 9वां स्कंद है ना वो कंठ है। और मुखार विंदम दशमम प्रफुल्लम, जो 10वां स्कंद है ना ये मुख है। और एकादशो यश्च ललाट पट्टम, 11वां स्कंद ललाट है। और सिरोप ये 12 एव भाति, जो भागवत का 12वां स्कंद है ना, ये बिहारी जी का सर है। ठीक है। अब एक परंपरा है महात्म की, तो महात्म सुनाया जाता है पद्म पुराण से। कहां से सुनाया जाता है जी? पद्म पुराण में 6 अध्यायों में महात्म की कथा है। सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। समझते भाई, बहुत ध्यान से सुनना भाई, आपने संकल्प लिया मैं भागवत कराऊंगा, बहुत ध्यान से ना। मंगलाचरण का भाव क्या है? अमंगल द्वार विध्वंसम। हे ठाकुर जी, ये संकल्प तो मैंने ले लिया, पर ये पूरा कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी है आपकी। समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो भागवत के जो महात्मा का पहला श्लोक है, भागवत जी का नहीं है, महात्मा का जो पहला श्लोक है, आइए हम और आप मिलकर के इसको गाएंगे। ठीक है। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी इच्छा भी है वृंदावन में आया तो आप कुछ श्लोक मेरे पीछे प्रोनाउंस भी कर लें। होल्ड योर हैंड्स, हाथ जोड़ो अच्छे से सभी लोग प्लीज। आइए। सच्चिदानंद रूपाय, वेट ऐसे बोलो पहले, फिर श्लोक गाएंगे। बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
वयम नुमः, ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ठीक है। पहले श्लोक में भगवान का परिचय कराया है, 3 तरीके से परिचय कराया है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग कहीं भी मिले, वृंदावन में मिले, कलकत्ता में मिले, बॉम्बे मिले, हैदराबाद मिले, कहीं मिले, पुणे मिले, ठीक है। देन अब हम किसी व्यक्ति को आप जानते हो, कितने तरीके से जानते हो? 3। एक दिखता कैसा, एक ये करते क्या है, और तीसरा इनका नेचर कैसा है। तो भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक में कन्हैया का परिचय कराया है। भगवान दिखते कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, ठीक है जी। आप में से हिंदी किस किसने पढ़ी थी बचपन में? पढ़ी थी ना। तो हिंदी में संधि विच्छेद आता था, आपको संधि और डैश प्लस डैश प्लस डैश, ये रिमेम्बर, ठीक है। तो जो भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद, सद प्लस चिद प्लस आनंद, ये भगवान का रूप है। अब आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या हुआ। पहला शब्द है जी सत। सत क्या होता है? अस्ति इति सत, जो था, जो है, जो रहेंगे। आज से 50 साल पहले मैं नहीं था, पर आज मैं एग्जिस्ट करता हूं। जस्ट आफ्टर 50 years आई विल बी नॉट देयर, मैं नहीं रहूंगा। तो ये क्या हुआ? मैं सत थोड़ी ना हूं। सत कौन है? हमारो कन्हैया आज से 1000 साल पहले भी हो, हमारो कन्हैया आज भी है, पर आज से 1000 साल बाद भी रहेंगे। ये क्या है? सत। बोले महाराज जी केवल सत हैं। आजकल तो साइंस ने भी इतना डेवलप कर लिया, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बॉडी भी बहुत दिन तक पड़ी रहती है, वो रिसर्च करते रहते हैं। तो दूसरा शब्द है जी चित, सद चित आनंद। चित क्या है? उनके अंदर चेतना है भी या नहीं? अरे उनके अंदर नहीं है, उनसे है। चेतति पदार्थान इति चित। तीसरा शब्द है जी आनंद। ऐसा नहीं है कि केवल बॉडी है, उसके अंदर चेतना भी है, हाँ। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद का मतलब क्या है? हमारे यहाँ जब लाला को जन्म भयो श्री कृष्ण को, तो ये नहीं कही नंद बाबा की यहाँ छोरा भयो बेटा भयो, क्या कही? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। तो कन्हैया का रूप क्या है? आनंद देवे वाले। जैसे आप बिहारी जी को दर्शन करवे गए, कैसा दर्शन हुआ? बड़ा आनंद आ गया, इट वाज अमेजिंग। वो तुम्हारी भाषा है गई, हमारे जैसे लोग अरे बड़ा आनंद आयो भैया दर्शन करने। तो ये कन्हैया का रूप सच्चिदानंद रूप आयो। और भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार ब्रह्मा के रूप में बना देते हैं, विष्णु के रूप में चला देते हैं। और गोपेश्वर बाबा हैं हमारे यहाँ, भोले बाबा हिला देते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही है? ब्रह्मा जी के रूप में he was the only generator, and विष्णु जी के रूप में he was the only operator, he is the only operator। और शंकर जी के रूप में destroyer। ठीक है जी। प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई। भगवान क्या करते हैं? ब्रह्म रूप भगवान ने रचा सकल संसार, विष्णु ही पालन कियो और रुद्र करें संहार। और भगवान का नेचर कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय, तुम्हारे तीनों तापों को दूर कर देंगे। बोले कब? श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बार कन्हैया को प्रणाम कर दो। जीव के जीवन में कितने ताप होते हैं? 3। पहला ताप है जी दैहिक ताप। कौन सा है? कौन सा है पहला? दैहिक ताप कौन सा होता है? जो देह से उत्पन्न हो। देह मतलब फीवर आ गया, हेडेक हो गया, ये क्या है? ताप तो है ही ना, परेशानी तो है ही ना। कहां से हुई है? देह से। तो दैहिक ताप। और दैविक ताप कौन सा है? पंडित जी ने कुंडली देखी, राहु की महादशा चल रही है, उसमें केतु की अंतरदशा चल रही है, और उसमें तो शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। What is this? ये दैविक ताप। या आपके तो बंगाल में तूफान बहुत आता है, हमने बहुत देखा है। तो 72 घंटे पहले वो लोग अनाउंस कर देते हैं कि बी केयरफुल। तो वो किसी की हाथ की बात तो है नहीं।
भाई सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लड आ रही है, ओले पड़ रहे हैं, ये क्या है? बोलो ना। दैविक ताप। और भौतिक ताप क्या होता है जी? भौतिक ताप क्या है संजय बाबू? भौतिक ताप क्या होता है? आप आ रहे थे कलकत्ता से, ठीक है, आते समय पैर मुड़ गया, आ गई मूछ, ये क्या है? भौतिक ताप जो संसार से मिले। मतलब जस्ट एज एग्जांपल आपका दे दिया, पर भौतिक ताप क्या है? हाँ, इन्होंने फोन गलत यूज किया था ना स्टार्टिंग में। नहीं तो मजाक की बात। कहने का मतलब है सबका कथा में एक भाव बना रहे। हाँ, कथा ऐसी भी तो ना हो आप लोग। थोड़ा सा तापत्रय विनाशाय, बोले आपके जीवन में कोई ताप नहीं रहेगा। बोले कब? श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बार कन्हैया आपको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ये भागवत का पहला श्लोक। पहले श्लोक में श्री कृष्ण को प्रणाम, और दूसरे श्लोक में किसको प्रणाम किया है? गुरु को प्रणाम किया है। भागवत के फर्स्ट प्रीचर कौन थे? Who was the first preacher of श्रीमद् भागवत? श्री सुखदेव जी ने। ठीक है, यहाँ विराजमान। आप पूजन कर रहे हैं इनका डेली, ठीक है? नेक्स्ट 6 दिन तक पूजन करना है। सुखदेव जी का आपने दर्शन किया नहीं किए हैं? आइए एक बार गुरु को जरूर प्रणाम कर लेते हैं। ग्रेटिट्यूड तो बनता है नहीं बनता है भाई, जिनकी कृपा से हमको कुछ मिला है तो हम उनके लिए कुछ तो कर दें, ठीक है? आइए एक बार हाथ और जोड़ लीजिए ना प्लीज। बोलिए यम प्र ब्रजंत मनुपेतो मपेतो कृत्यम द्वैपा यनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयो तया तरवो भिनेदुस तम सर्व भूत हृदयम मुनिमान तोष्म। अब गा के बोलेंगे सब। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्व भूत हृदयम मुनिमान तोष्मि।